for today's meditation, shall we look from Hebrew chapter 2? आज के मनन के लिए हम इब्रानियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका दूसरा अध्याय देखेंगे. Before going to the passage, I just want to tell a little background. इससे पहले कि हम वचन में जाएं, मैं थोड़ी पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं कि कैसी अवस्था में ये पत्री के इन भागों को लिखा गया है. Now the Hebrew writer is asking the Jewish believers to evaluate their faith and to evaluate what Christ is for their life. यहाँ पर इस पत्री को लिखने वाले ये बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से उन बातों को जो हमने सुनी है उस पर मन लगाना है, बहक कर नहीं जाना है. इन बातों के बारे में वो बता रहे हैं. He is writing to the Jewish believers. और यहूदी विश्वासियों के लिए वो इन बातों को लिख रहे हैं. And he is telling you, evaluate your faith. वो कह रहे हैं कि आपका जो विश्वास है उसका मूल्यांकन करें. And evaluate what Lord Jesus Christ is for your life. और प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन के लिए क्या किया है उसको आप मूल्यांकित करें. And why he is telling them like this? वो इस प्रकार कह रहे हैं. Why he is telling? और वो क्यों ऐसा कह रहे हैं? It is because the Jewish believers were going through some difficult times. इसका कारण ये है कि जो इब्रानी विश्वासी थे वो कुछ संकट के समय में, क्लेश के समय से होकर गुजर रहे थे. And they wanted to go back to their old system of Judaism, the legalistic system. They wanted to go back. और उनका जो कानूनी प्रक्रिया थी यहूदियों की, उनके संबंध में कुछ एक बातों को लेकर वो परेशान थे. And they want to go back to their old religion. और वो वापस अपने मूल जो धर्म है उसकी ओर जाना चाह रहे थे. And that time when the book was written, the temple was still standing. The Jewish temple was still there. यहूदी लोगों का जो मान्यताएं थी, रीति रिवाज थी, वो उनके बीच में फिर भी थी, शामिल थी. The temple was there. The temple was there. The priestly ceremony were being carried out daily basis. और उनके जो रीति रिवाज थे याजकों का और मंदिर की सेवकाई का, वो सब कुछ उनके जीवन में चल रहा था. It was easy for them when the difficult, hardest time came. They wanted to go back to their old system. और इसलिए जब उनके जीवन में कुछ परेशानियां आई, क्लेश का समय आया, तो वापस वे अपने पुराने धर्म कर्म और रीति रिवाज की ओर जाना चाह रहे थे. If we look the believers who had come from Jewish background, we see that they were truly believers. जो इजरायली और यहूदी लोगों से आए थे वे लोग विश्वासी थे. And they were persecuted for their faith. और ऐसे भी यहूदी थे जिनको कि इस उनका जो विश्वास का परिवर्तन हुआ उसके कारण वो कष्ट भी उठाए. They were faithful believers. They were mature believers. और वो अच्छे विश्वासी थे, उनको अच्छा विश्वास भी था. The tragic things about these believers were that they were, when the hard time came, they were on the crossroad. और जब ये मुश्किल का समय आया तो ये लोग अपने उस मार्ग से भटक गए. They were about to go back. They were about to go back to their. और वो तैयार थे कि वापस अपने पुराने रीति रिवाज की ओर चले जाएं. Now the Hebrew writer is writing to them, why you want to go back? और यहाँ पर पौलुस प्रेरित तुमसे कहना चाह रहा है कि तुम क्यों वापस अपने उन रिवाजों की ओर चले जा रहे हो. You have everything, far better things in Lord Jesus Christ than the Mosaic law. तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे लिए भरपूरी के साथ सब कुछ दे रहा है. Yeah, you have everything good, everything far better things in Lord Jesus Christ than the legalistic system. और तुम्हारे पास सब कुछ है
कोई चीज की कमी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह में आप पर्याप्त हो। These people, some of them had forsaken the worship gathering. और इसीलिए कुछ लोगों ने जो आराधना की रीति रिवाज को त्याग दिया था, And they had also, there was no spiritual progress in their lives. और उनके जीवन में कोई आत्मिक उन्नति नहीं हो रही थी। At that time, the Hebrew writer is encouraging them. और ऐसे समय में ये इब्रानियों की पत्री का लिखने वाला उन्हें प्रोत्साहित कर रहा है। He is telling that you look to Lord Jesus Christ and और tell वो him, उनसे कह रहा है कि आप लोग प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें। you are in a standstill position on a और crossroad. ऐसे समय में ये जो यहूदी थे, ये लोग एक स्थिर अवस्था में, ना तो ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, ऐसी अवस्था में आ गए। There is no spiritual progress in their life. No. और उसमें उनके जीवन में कोई उत्साह नहीं था। Now the writer is warning them. There are 5 different warning passages in the book of Hebrew. और ये इब्रानियों की पत्री में लिखने वाला लेखक जो है उन्हें चेतावनी दे रहा है। 5 ऐसी बातों की ओर हम ध्यान देंगे। In chapter 2, there is a dictum from the word of God. दूसरे अध्याय में warning is for drifting from the word of God. दूसरे अध्याय में जो चेतावनी है वो परमेश्वर के वचन से दूर जाने के विषय में है। In chapter 3, there is doubting for the word of God, doubting the word of और God. तीसरे अध्याय में ये वे लोग जो परमेश्वर के वचन को शक से देख रहे थे, उसके बारे में चेतावनी है। And chapter 5, there is doubting the, there is, in chapter 5, there is dullness towards word of God, dullness. या जो 5वां अध्याय है उसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन की ओर उन्हें कोई रुचि नहीं थी। And in chapter 10, which is the despising the word of God. और 10वें अध्याय में जब हम आते हैं तो परमेश्वर के वचन को तुच्छ समझने जैसी बातें वहां पे हो रही है, उसके भी खिलाफ चेतावनी दी जाए। Chapter 12 defines the word of God. और 12वें अध्याय में परमेश्वर के वचन को की रक्षा करने के लिए और उनकी चेतावनी दी। 5 warning messages. और इस प्रकार 5 जो है चेतावनी भरे संदेश उनको दिए जा रहे हैं। This put together so that pay heed to the word of God in Christ. और इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह में वचन के बारे में ध्यान देने के लिए उनसे निवेदन किया जा रहा है। 5 warning verses. 5 चेतावनियां आयत उनको दिए जा गए हैं। The detail is very interesting, very important there. और सबसे महत्वपूर्ण है ये पहला वाला। Now we can read verse 1 of chapter 2. दूसरे अध्याय में To give the more earnest heed to things we have heard, lest we drift away. यहाँ पर कहा गया है पहले अध्याय दूसरे अध्याय के पहले पद में, इस कारण हमें चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। The writer is encouraging them through this warning. और इस चेतावनी के द्वारा जो लेखक है वो उन विश्वासियों को, यहूदी विश्वासियों को चेतावनी दे रहे हैं। He's crying out, give attention, please. He is saying to these believers, Jewish believers, pay attention, pay heed to the word of God. वो उनको बता रहे हैं इब्रानियों को कि आपको परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देना है और अन्य प्रकार के संकट और जो तनाव है उनसे दूर रहना है। And he is encouraging them what are the consequences if you do not take the word of God. और वहां पर उनको चेतावनी पूर्वक लेखक समझा रहे हैं कि यदि आप परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं देंगे तो उनका क्या अंजाम होगा। So now we can read from verse 1 to verse 4 in Hindi, please, brother. Verse 4. दूसरा अध्याय इब्रानी का शुरू के 4 पदों को हम पढ़ेंगे। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला,
तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। The Hebrew writer is pointing out 7 things here why they should pay heed to the word of God. यहाँ पे इब्रानियों का लेखक उन विश्वासियों को, यहूदी विश्वासियों को 7 बातें बताना चाहता है जिसके कारण उन्हें अवश्य है कि परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दें। And if they don't pay heed, the consequences are terrible. और यदि उन्होंने ये भी बताते हैं लेखक कि यदि उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया वचन पर, तो उसके परिणाम बहुत दुखद होंगे। And the 7 reasons, let me point out the 7. अब आइए मैं उन 7 बातों को आपको बताऊं जिसके लिए हमें अवश्य है कि हम परमेश्वर के वचन को ध्यान दें। Starting from the word therefore. Therefore यानी कि इसलिए। There we see from chapter 1 that Christ is supreme, so we need to pay heed to his words. वहां पर कहा गया है कि क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सर्वोच्च हैं, इसलिए उनकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। Sure, number 1 is Christ is supreme. सबसे पहली बात यहाँ पर है कि प्रभु यीशु मसीह शिरोमणि है, इसलिए हमें उनकी बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। Number 2, if we don't pay heed to the word of God, then we are trampling the Son of God under our feet. और दूसरी बात, यदि हम उसके वचन की ओर ध्यान नहीं देते हैं, इसका मतलब हम प्रभु यीशु मसीह को या परमेश्वर के पुत्र को अपने पांव तले रौंदते हैं। Number 3, तीसरी बात, if we don't pay heed, we are drifting away from the presence of God. तीसरी बात यह है कि यदि हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं देते हैं, मन नहीं लगाते हैं, तो हम परमेश्वर से शनै शनै दूर होते चले जाते हैं। Number 4, चौथी बात, we don't pay heed, we neglect so great a salvation in our life. और दूसरी बात यह है, चौथी बात यह है कि हम यदि इस उद्धार से निश्चिंत रहें, तो वो उद्धार हमसे हो सकता है। We may not lose the salvation, but we are neglecting the salvation. और हम उद्धार को से निश्चिंत रह के हम एक तरह से उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, उद्धार के महत्व को नहीं समझ रहे हैं। Not rejecting, but neglecting. हाँ, उसको त्याग नहीं दे रहे हैं उद्धार को, पर उसको हम तिरस्कार कर देते हैं या उसकी ओर रुचि नहीं दिखा रहे हैं। And number 5 is we are ignoring the signs and wonders and the miracles gives which God has placed around us. और यही नहीं, हम उन चिन्हों को और अद्भुत कामों को और सामर्थ्य के कामों को भी हम जो है अनदेखा कर रहे हैं। That is the 5th point. And ये पांचवा बात, there is the punishment of God is inevitable if you don't pay heed to God's word. और छठी बात हम देखते हैं कि इसमें यदि हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं देंगे, तो उसका दंड भी हमें मिलेगा। And finally, there is another. How do we escape if we don't pay heed to God's word? और वहां पर एक बात और, सातवीं बात कही गई है कि यदि हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं देंगे, तो इस बड़े दंड से कैसे बच सकते हैं? There is no escape route for that matter. और कैसे उन परिस्थिति से बच सकेंगे? So the first point is therefore we must give the more earnest heed. और इसीलिए पहली बात में हमने देखा, इसलिए इस कारण हमें ध्यान देना है। The word is very important, that more earnest heed, not only heed but earnest, more earnest heed. और यही नहीं कि हम उस पर उसकी बातों पर मन लगाएं, परमेश्वर के वचन पर बातों पर ध्यान लगाएं जो हमने सुनी है, परंतु उसके ओर हमें आकर्षित भी होना है। Urgency of the matter. The more earnest heed,
the more earnest heed we have to pay to God's word. और इसलिए वो कह रहे हैं कि उन बातों पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। Because Christ, therefore, when we see therefore, that means it is linked to chapter 1 of Hebrew. इस कारण चाहिए कि ऐसा जब शुरू करता है तो इसका मतलब है कि पहले अध्याय में जो बातें कही हैं उसके कारण, See that Christ is supreme. और उसमें ये कहा गया है कि प्रभु यीशु मसीह सबसे शिरोमणि है। We see that he is the heir of all things. और ये देखते हैं हम कि वो सब बातों का वारिस है, That means he is the son of God. और वो परमेश्वर का पुत्र है। We see that the whole world, the universe is made by God through him. और हम ये भी पढ़ चुके हैं पहले अध्याय में कि पूरा जो सृष्टि है वो सब कुछ उसके लिए सृजा गया है। That means he is the creator. इसका मतलब वो सृष्टि करता है। And we see that he is the brightness of the glory and the express image of the person of God. और हम ये भी देखते हैं कि वो परमेश्वर का प्रतिरूप है, वो वारिस है, और वो महामहिम का उत्तम नाम पाया है। That means he himself is the God. He is the God. इसका मतलब ये हुआ कि वो स्वयं परमेश्वर है। Upholding all things by the word of his Father. और सब बातों में अपने पुत्र को इन्वॉल्व किया है, शामिल किया है परमेश्वर ने। Upholding all things. और ये जो पुत्र है ये सब बातों को नियंत्रित करता है और उनको उठाए रखता है। There we see his providence. और यहाँ पर हम देखते हैं कि सब बातों को प्रदान करने वाला और उसको पृथ्वी को चलाने वाला, सृष्टि को चलाने वाला वही है। Then we read him. और सारी बातें उसी में परिपूर्ण होती हैं, वास करती हैं। That means he himself became the sacrifice. और इसलिए हम देखते हैं कि सारी बातों का सृष्टि करने का और सभी बातों में महत्वपूर्ण स्थान पुत्र को दिया गया है। And he is sitting at the right hand of the majesty. और यही नहीं, वो महामहिम के सिंहासन के दाहिने में जा बैठा। That means he is the king. He is above power, all principalities and power. He is the king of kings. और सब प्रधानताएं और अधिकार उसको दिए गए और वो राजाओं का राजा है। Now, that's why he is supreme. और इसलिए वो महान है। In the book of Hebrew, 3 important words are repeated again and again. इस इब्रानी की पत्री में 3 बातों को बार बार रिपीट किया गया है, फिर से बोला गया है। They are the words, one is better. What better? एक शब्द है बेहतर, And the one is it is perfect. प्रोटेक्ट, Perfect. परफेक्ट। एक है सिद्धता। Yeah. So the word 3 words are important. That is, one is the word is better, and the word is perfect, and the word is eternal. 3 बातों को मुख्य रूप से इब्रानियों की पत्री में बार बार कहा गया है। इसमें से एक है बेहतर और दूसरा है सिद्ध, और तीसरी बात हम देखते हैं कि Eternal वो अनंतता and perfect. और सिद्धता। Yeah. If we combine these 3 words, eternal, better, and perfect, we see that we have received a better thing in Lord Jesus Christ with eternal blessing, and we have a perfect standing before God. और यहाँ पर इस प्रकार की 3 बातों को प्रमुखता से जब हम लेंगे तो प्रभु यीशु मसीह में ये 3 बातें देखते हैं, वो सबसे बेहतर है। और दूसरी बात ये देखते हैं कि और वो सिद्ध है और वो अनंत काल तक का है। And it is whatever. Yes, it is. We have a perfect standing before God. तो इसलिए ऐसे परमेश्वर के सामने हम खड़े रहते समय बहुत ज्यादा सावधान रहना है। And we have a perfect standing before God because of Lord Jesus Christ. और क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, इसलिए हम परमेश्वर के सामने खड़े हो पाते हैं। But if we contrast this with the Mosaic legalistic system,
लेकिन यदि हम पुरानी व्यवस्था की ओर ध्यान दें, then this Mosaic law is imperfect. It cannot. तो वो जो व्यवस्था थी वो ना तो अनंत काल के लिए थी और ना सिद्ध थी, Yeah, and it cannot accomplish the redemption. अगेन, It cannot accomplish the redemption. और जो जिस कार्य के लिए वो व्यवस्था दी गई थी उस कार्य को वो पूरा नहीं कर पाया. So the Hebrew writer is pointing out how exalted is our Lord Jesus Christ and how great is our Lord Jesus Christ. और इसलिए इब्रानियों का लेखक बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता है कि हमारा प्रभु कितना महान है और वो कितना महत्वपूर्ण है. And he is saying that the final word of God, God has revealed through his Lord Jesus Christ, through his only begotten Son. और जो अंतिम वचन है और जो महत्वपूर्ण बातें हैं अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर ने प्रकट की हैं. So that's why we should pay heed to the word of God in our Lord Jesus Christ. और इसलिए हमें सावधानी पूर्वक इस परमेश्वर के वचन की ओर और उसकी बातों की ओर ध्यान लगाना चाहिए. More earnest head, and this says the more earnest head. I like that word. And more earnest head. हाँ, और ज्यादा हमें ध्यान से उस पर मन लगाना है. Yeah. Now the second point is, if you don't pay heed, दूसरी बात कि यदि आप परमेश्वर के वचन की ओर बातों की ओर ध्यान नहीं लगाएंगे Christ is worthless in our life. तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में उसका कोई मूल्य नहीं. Jesus Christ, will read one verse, brother. हम एक पद को पढ़ेंगे इस संदर्भ में. Yeah, I think we'll read Hebrew chapter 10, 10वां अध्याय इब्रानी का verse 32. और उसका 32वां वचन. Let's read. 32वां वचन पढ़ेंगे, इब्रानी 10 का 32. परंतु उन पहले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े झमेले में स्थिर रहे. Yeah, brother, 29 also. Please read 29, verse 29. 29. 29वां पद भी देखेंगे. 29. तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया. Now, when we do not pay heed to the word of God, we trample Lord Jesus Christ under our feet. वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि यदि हम परमेश्वर के पुत्र को की बातों को ध्यान नहीं देंगे तो उसके पांव से अपने पांव से उसको रौंदते हैं और उसके लहू को अपवित्र जानते. We consider his blood as unholy. We count the blood of Lord Jesus Christ as unholy. हाँ, यहाँ पर यदि हम उसके वचन की ओर ध्यान नहीं देते, उस पर मन नहीं लगाते हैं, तो उसका जो लहू बहाया गया है उसको भी अपवित्र जानते. And we insult his Holy Spirit. और हम उसके अनुग्रह की आत्मा का अपमान करते हैं. We must learn in our life how to honor our Lord Jesus Christ. इसलिए हमको अपने जीवन में यह सीखना चाहिए कि कैसे हम अपने प्रभु का आदर कर सकते हैं. Yeah. So when you trample Lord Jesus Christ, that means you count him unworthy in our life. और यदि हम इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को अपने पांव तले रौंदते हैं तो उसको अयोग्य समझते हैं अपने जीवन में. Yeah. And we become like a disobedient or rebellious child. और हम ऐसा करके एक ऐसा उदाहरण देते हैं कि हम अनाज्ञाकारी हैं और परमेश्वर को अपमान करने वाले लोग हैं. Yeah, by not listening to the word of God, we ignore the blessings of God. इसलिए यदि हम परमेश्वर का वचन की ओर ध्यान नहीं देते हैं, मन नहीं लगाते हैं, इसका मतलब हम उसको तुच्छ समझते हैं और उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं. Brothers and sisters, your sins and my sins are already crucified, Lord Jesus Christ.
प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे और आपके गुनाहों को पहले ही परमेश्वर के पुत्र ने क्रूस पर टंगा दिया है, अलग कर दिया है। The Lord Jesus Christ was rejected, it is because of our sin. प्रभु यीशु मसीह को जो त्याग किया गया वो हमारे पापों के कारण ही किया गया, We are the reason for which he was crucified on the cross of Calvary. और हम उसके कारण हैं कि क्यों प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। And now again you want to crucify Lord Jesus Christ by not paying heed to the word of God. और इसलिए यदि हम उसके वचन को मन नहीं लगाते हैं, इसका मतलब फिर से उसको हम क्रूस पर चढ़ाते हैं। The Jewish believers, when we see that they wanted to go back to their old tradition, old system, ये इब्रानियों के विश्वासी लोग वापस अपने पुराने रीति रिवाज में जाना चाहते थे, Jesus Christ is so great, so supreme, और इसलिए वहां पे लेखक बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह इतने महान हैं, शिरोमणि हैं, they have got the greatest treasure of this world. और वे लोग इस वचन को ध्यान नहीं दे रहे हैं। They have received the greatest treasure, Lord Jesus Christ, in their life. जिस प्रभु यीशु मसीह ने उनको इतना बड़ा स्थान दिया है, उसको वो लोग तुच्छ समझ रहे हैं। Speak of that treasure. वे लोग उसको त्याग दिए हैं। In our life also. That may happen in our life. और हम अपने आप को नम्र करें। It was written to this. That may happen in our life also. हमारे जीवनों में भी ऐसी अवस्था आ सकती है। The Hebrew writer has written to these believers, those at that time. और उस समय में इब्रानियों को हालांकि ये पत्री लिखी गई थी। It may happen in our life also. May wander from God. लेकिन हमारे जीवन में भी ये सब बातें हो सकती है। Yeah, we may also commit the same mistake. We may also try to commit same mistake what they did. और इब्रानियों ने जैसी गलती की है, वैसी गलती हमारे जीवन से भी हो सकती है। So we should be careful. इसलिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। Now we come to the third point. अब हम तीसरी बात की ओर आते हैं। Verse 1 of chapter 2, brother. Chapter 2, verse 1. Therefore, we must give the more earnest heed to the things we have heard. We drift away. Lest we drift away. तो यहाँ पर आप इसीलिए हमें which verse brother? Verse 1 of chapter 2. Chapter 2, verse 1. हाँ, वर्ष 1 में वो कह रहे हैं, दूसरा अध्याय इब्रानी का पहला पद में, कि इसीलिए हमें ज्यादा ध्यान देनी चाहिए उन बातों की ओर जो हमने सुनी है। Yes. Now, lest we may drift away. The third reason that we should pay heed, otherwise we may drift away. We should give careful attention, otherwise we may drift away. इसलिए तीसरी बात में हम देखते हैं कि यदि हम वास्तविक रूप से परमेश्वर के वचन की ओर मन नहीं लगाते हैं, तो हम परमेश्वर से धीरे धीरे दूर हो जाएंगे और परमेश्वर के वचन से दूर चले जाएंगे। We are capable we are liable to drift away. और हम इसके लिए कई बार हम परमेश्वर से दूर हो जाने के लिए बहुत ज्यादा प्रोन है, या हम उसके लिए कई बार ऐसे निर्बल हैं। We ignore the worship meetings. और कई बार हम आराधना सभाओं को परित्याग कर देते हैं। The Bible study. और बाइबल स्टडी में कई बार नहीं जाना चाहते हैं। The fellowship, Christian fellowship meetings. और भी जो संगतियां होती हैं उनको हम तिरस्कार करने की कोशिश कर सकते हैं। And the privileges that gives us such privileges for our spiritual growth. और ये सब जो है हमारे आत्मिक उन्नति के लिए ऐसे परमेश्वर की ओर से तैयार की गई बातें हैं, We ignore them in our life. और कई बार हम उसको तिरस्कार कर देते हैं। And we lose the benefits and blessings of salvation. और इस प्रकार उद्धार के द्वारा जो फायदे हमें मिलने थे, उनको सब हम नुकसान में बदल देते हैं। We cannot become the salt and light of this world. हम इस दुनिया के सदृश नहीं बन सकते। Yeah, this is we may drift away. और इसलिए यहाँ पर तीसरी बात जो बताया गया वो ये है कि हम And परमेश्वर when we से drift away, दूर चले जा सकते हैं। when we drift away, we may have a shallow life. और ऐसा यदि हम करेंगे, यदि हम
उससे दूर या किनारे की ओर जाएंगे तो हमारा जिंदगी जो है उसमें कोई गहराई नहीं रह जाएगी। or we may go far from God. Secondly, हम परमेश्वर से दूर जाते हैं relationship very far from God, और जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं or there may be shipwreck in our life. और या फिर पाप का भी हमारे जीवन में प्रभाव हो सकता है, It happens in our life. या ऐसा हमारे जीवन में हो सकता है। We read Bible, but we don't apply that in our life. इसलिए हम उन बातों को सीखना जरूरी है, लेकिन हम कई बार उसको तिरस्कार कर देते हैं We read Bible, but we don't apply that in our life. और हम उन बातों को अपने जीवन में प्रायोगिक नहीं कर पाते। Yes, we pray, but we pray selfish prayer. और हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हमारा प्रार्थना स्वार्थ से भरा रहता है। Our prayer could be like गाड़ी दे दे, बंगला दे दे type of prayer. हमारी प्रार्थना ऐसी होती है कि हमें ये दे दे, हमें वो दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे। And when the shipwreck happens, we blame others. और इन सब चीजों से हम आनंदित हो जाते हैं। When the shipwreck, that disaster come to our life. और हमारे जहाज रूपी जो विश्वास रूपी जहाज है वो टूट सकता है यदि ये संकट हमारे जीवन में आ जाए। And we blame others, maybe to the pastors or the elders, they are not praying for us. और कई बार हम अपने पास्टर्स को, इवेंजलिस्टों को और संगी विश्वासियों को ऊपर इल्जाम लगा दें कि वे लोग हमारे लिए प्रार्थना नहीं करते। That's why disaster came to our life. और इस प्रकार हमारे जीवन में क्लेश आ गए हैं। इसलिए We forget that Jesus Christ is the anchor of our life. जो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में लंगर है, उसकी ओर ध्यान दें। And our life should be anchored to our Lord Jesus Christ. क्योंकि हमारा जीवन तो अवश्य है कि वो प्रभु यीशु मसीह में लंगर डाले हुए जहाज के समान हो। So that is the third point, that if you will be drifted out. और इसीलिए तीसरी बात में इब्रानियों का लेखक कह रहा है कि परमेश्वर से दूर चले जाएंगे। So I think, brother, I will the fourth point will discuss and we'll stop because time will not permit. चौथा बात को हम कह करके समाप्त करेंगे क्योंकि समय सीमित है। We cannot talk all the 7 points. हम पूरी सातों बातों की ओर ध्यान नहीं दे सकते आज। Now the fourth point I will tell. Just to read, chapter 2, verse 1 and 2, read. Therefore, we must give the more earnest heed to the things we have heard, lest we deploy. For if the word spoken through angels proven steadfast, and every transgression and disobedience receive a just reward, how shall we escape if we neglect so great salvation? I want to point out that word, so great salvation. तीसरे पद में ऐसे बड़े उद्धार से हम कैसे निश्चिंत होकर बच सकते हैं? By neglecting the word of God, not paying heed to the word of God, we are neglecting salvation, the so great salvation. और इतना बड़े उद्धार को यदि हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम उसकी ओर कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं। उस उद्धार के बारे में हम एकदम निश्चिंत होकर के रह रहे हैं। Salvation is very great. ये जो उद्धार है बहुत बड़ा उद्धार है। It cannot be described how great it is. और हम इसका वर्णन नहीं कर सकते कि ये कितना बड़ा उद्धार है। But this salvation we have received freely. लेकिन इस उद्धार को हमने मुफ्त में सेंत में प्राप्त किया है। I should think that this salvation has no value for us. लेकिन हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें ये मुफ्त में मिला है इसलिए इसका कोई मूल्य नहीं है। The high price is paid for our salvation. प्रभु यीशु मसीह ने उसकी कीमत चुकाई है। And the only begotten Son of God paid himself his own life for our salvation. We have to remember. हमें याद रखना है कि इस बड़े उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने
अपना बहुमूल्य लहू बहाया, अपना जीवन दिया है। Now you see the neglecting, the ignoring to pay heed or to listen and really hear the word of God has a contagion effect. A chain reaction is there if you don't pay heed to God's word in Christ. तो इसलिए मैं प्रियो आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप परमेश्वर के और मन नहीं लगाएंगे तो इसका जो असर होता है आपके जीवन को ही नहीं, दूसरे विश्वासियों के जीवन को भी असर डालता है। And there's a contagion effect in your life also. और अपने जीवन में भी विश्वास में कमी आ जाना और ये फैलने वाली बीमारी के जैसा है। If you don't listen to the word of God, you think that Christ is not superior, Christ is inferior. और यदि आप परमेश्वर के इन बातों की ओर मन नहीं लगाते हैं तो आप ये सोचने लगेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कोई बहुत बड़ा महान नहीं है। That's a good thing. And if you think that Christ is not great, you are trampling him under your feet. और यदि आप ये सोचने लग जाएं कि प्रभु यीशु मसीह महान नहीं है, इसका मतलब आप उसको अपने पांव तले रौंद रहे हैं। You are considering his blood as worthless. It has no meaning. The work is और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए कार्य का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, ऐसा सोचने लगेंगे आप। His blood is not spotted instead of spotless. और ये सोचने लगे कि उसका जो लहू है वो अपवित्र है। He cannot do the work of salvation. और ये सोचने लगेंगे कि उस लहू के द्वारा उद्धार का कार्य नहीं किया जा सकता। And that is how we get, or that is by that you get drifted from the God's presence. और इसीलिए क्या हो जाता है, अंत में हम परमेश्वर की उपस्थिति से धीरे धीरे दूर चले जाते हैं। And you become a spoiled child, like you become like a spoiled children. और इस प्रकार आप एक ऐसा भटके हुए संतान के समान हो जाते हैं। And now, because of that, now we are ignoring the sure great salvation. और चूंकि आप इस सेंत में दिए गए उद्धार को और इतने बड़े उद्धार को से निश्चिंत हो जा रहे हैं और बेफिक्र हो जा रहे हैं। Yeah, see, the so great salvation, I will illustrate you. Suppose I will say, I love lovely brother, I will say. And I love lovely brother so much. I so much love lovely brother. और जैसा कि मैं ये कहूं कि मैं केशव ब्रदर को बहुत चाहता हूं और दूसरी तरफ मैं ये कहूं कि मैं केशव ब्रदर से बहुत प्रेम रखता हूं, तो इन दोनों बातों में तो अंतर को देखिए। तो इसी प्रकार इतना बड़ा ये उद्धार है जिससे आप निश्चित हो जा रहे हैं, उसको अनदेखा कर रहे हैं। You may not be rejecting this salvation. आप उद्धार को तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, लेकिन walking away from the kingdom of God. लेकिन उसकी कीमत को कम समझ करके आप परमेश्वर के राज्य से दूर जाना चाह रहे हैं। And but you are neglecting. You are not rejecting. You are neglecting. आप उद्धार का परित्याग नहीं कर रहे हैं, परंतु उसको तुच्छ समझ रहे हैं। Your spiritual life itself is at stake. Spiritual career is at stake. आपका जो आत्मिक कैरियर है, आत्मिक जीवन है, वो जो है बड़े रिस्क में है। Suppose I work in an office. मैं एक कार्यालय में काम करता हूँ। And I will not do any work. और मैं कोई भी कार्य कर लेता हूँ। I don't want to do any work. और मैं किसी भी कार्य को नहीं करने के लिए मना नहीं करता हूँ। My career, no, I don't do. Suppose I don't do any work. मान लीजिए मैं कोई काम नहीं करता हूँ। My career will be at stake. तो मेरा जो करियर है वो दांव पे लग जाएगा। We see in the office, sometimes in my career, I have seen many people are like that. Whatever you told, they will not work. They will not, the minimum work. और मैंने अपने कार्यालय के जीवन में देखा है कि कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको बार बार समझाने पर भी वो कोई काम नहीं करते। They listen from one ear and they take it out from other. वो जो है एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। जो करना करो भाई, वो एक ऐसे मानसिकता में आ जाते हैं कि जो करना है आप करिए, जो एक्शन लेना ले, हम तो ऐसे ही रहेंगे। Their career is very much at stake. Then they will get promotion. Sometimes they get demotion also. और उनका करियर जो है दांव पे लग जाता है, कई बार उनको डिमोशन भी हो जाता है।
if we have this mentality, ignoring, neglecting the word of God, not listening the word of God, not paying heed to the word of God, and that is so important, so precious to our life, then our spiritual life is at stake. इसी प्रकार हमारे भी जीवन में जो बातें हमने सुनी हैं, जो उस बात पे यदि मन नहीं लगाएं, तो हम बहक करके परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। Yeah, your spiritual life is at jeopardy. और आपका जो आत्मिक जीवन है, वो एक दांव पे लग जाएगा। So the cry goes out, the cry of the writer, that don't drift away from God, don't ignore so great a salvation in your life. इसलिए इब्रानियों का लेखक बड़े शब्द से चिल्लाकर ये कहना चाहता है कि इतने बड़े उद्धार से आप निश्चिंत मत रहिए और आप परमेश्वर से बहक कर दूर ना जाएं। And salvation has abundant life. और ये जो उद्धार है, इसके द्वारा हमें बहुतायत का जीवन मिला है। Once death was reigning in our life. और ये जो है परमेश्वर के ओर से दिया गया है। Once there was death in our life. एक बार हमारे जीवन में पाप था, But now we have got abundant life. और आज हमारे जीवन बहुतायत का जीवन है। Our life is like a flying eagle. और एक उड़ते हुए उकाब के समान हमारा जीवन आज है। Flying high and high. बहुत ऊंची उड़ान उड़ रहे हैं हम लोग। Our mind is to set to height. Our mind we have to set towards heaven. और इसलिए हमें अपने सोच को, हमारी दृष्टि को ऊंचे की ओर या आकाश की ओर, स्वर्ग की ओर लगाना है। It is the unclean birds like crow, they fly at low level. और ऐसे पक्षी जो अशुद्ध होते हैं, जैसे कौवा हुआ, ये लोग ज्यादा ऊंचा उड़ान नहीं भर सकते। We are the believers. हम लेकिन विश्वासी हैं। We should not have a substandard life, a non-personal. हमारा जीवन एक छोटे पद का जीवन नहीं होना चाहिए। हम ऊंचे लोग हैं। Our life should for bringing glory and great name to our God. हमारे परमेश्वर के लिए हमारे जीवन के द्वारा महिमा मिलना चाहिए। We should not profane the name of our God. और इसलिए हम अपने प्रभु का नाम को कभी दूषित ना करें। The Christ is in our life. Christ. और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में बहुत वो काफी है। In हिंदी शब्द यीशु काफी है, मेरे जीवन में यीशु काफी है। गीत को गाते हैं कि यीशु काफी है मेरे हर परिस्थिति में यीशु काफी है। यीशु काफी है। And when we pay heed to God, really God is pleased. और ये तभी होता है जब हम हमारे परमेश्वर की ओर मन लगाएं। Out of 7 reasons why we should pay heed, I told only 4 points. और हमें क्यों परमेश्वर के वचन की ओर, उसकी बातों की ओर ध्यान लगाना है, इसके विषय में 7 बातें मैं बताना चाहता था, उसमें से 4 मैंने आज बताई। We'll consider the rest sometimes again. और बची हुई बातों को हम अगले संदेश में सुनें। The first point I told, पहली बात मैंने आपको बताई, by not listening the word of God, यदि हम वचन की ओर मन नहीं लगाएंगे तो we think Christ is inferior, not superior. तो हम ये सोचने लगेंगे कि प्रभु यीशु मसीह महान नहीं है और वो बहुत तुच्छ है। Secondly, we think that we trample him under our feet and crucify Christ Jesus. और यदि हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं लगाएंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह को अपने पांव तक रौंदेंगे और उसके लहू को अपवित्र Because there are sins of mission and commission in our life. क्योंकि हमारे जीवन में ऐसे पाप होते हैं जो कि हमको कहे गए और हम नहीं सुनते हैं और नहीं मानते हैं, या फिर हमारे जीवन से गलतियां हो जाती हैं। The third point we saw that we are drifting away from the presence of God. और तीसरी बात हमने देखा कि यदि हम परमेश्वर के ओर मन नहीं लगाएंगे तो परमेश्वर से धीरे धीरे बहक कर दूर चले जाएंगे। And the fourth point is we neglect so great salvation which is we have received from God's hand. और चौथी बात हमने देखा कि हम इतने बड़े उद्धार को जो परमेश्वर से हमने प्राप्त किया सेंत में, उसको भी हम अनदेखा कर बैठेंगे। This is a very serious message to us, we believers. It is addressed to believers, not to believers. ये जो पत्री है विश्वासियों के लिए लिखा गया है और इसलिए
जब विश्वासियों को संबोधित किया गया है तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। And this is for our encouragement. और ये वचन जो है हमारे प्रोत्साहन के लिए भी है, That we should not wander from God's presence. और जिससे हम ये सीखें कि हम परमेश्वर से भाग कर दूर न चले। That we should give the more important heed to God's word. और ये भी सिखाता है हमें पत्री कि हमें परमेश्वर के वचन की ओर मन लगाना चाहिए। May God bless us through this word. परमेश्वर हमें अनुग्रहित करे His इन name. वचनों के द्वारा। परमेश्वर के नाम की महिमा। I thank all my dear brothers, my elders. I'm glad to see, and I first time in June, very glad to see my dear elders, my brothers, my sisters. Jai Masi ki, praise the Lord. मैं बहुत खुश हूँ इस जूम के टेक्नोलॉजी के द्वारा अपने भाइयों बहनों को देख पाया और इस प्रकार से परमेश्वर के वचन को शेयर कर पाया। परमेश्वर के नाम की महिमा। God's name be glorified. परमेश्वर के नाम की महिमा।